नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको श्रावण मास के पवित्र समय में भगवान शनिदेव की कथा। तो आइए दोस्तों, हम कथा को सुनाते हैं। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, ऐसा प्रश्न 9 ग्रहों में विवादित हो गया कि सभी ग्रहों में आपस में लड़ाई हो गई कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो विवाद इतना बढ़ा कि भयंकर युद्ध होने की स्थिति हो गई। तो सभी ग्रहों ने निर्णय के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव के पास पहुँचे और बोले कि हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुएं जैसे स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के इस प्रकार 9 आसन बनवाए और धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को सबसे छोटा जानकर क्रोधित हो गए और राजा विक्रमादित्य से कहने लगे कि तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, 1.5 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार होना पड़ा। तो हे राजन, अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने द्वार को चले गए हैं, परंतु शनिदेव बड़े क्रोधित होकर वहाँ से गए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते थे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूले थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा बिजली की तरह भयंकर गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहाँ जाकर राजा को उस जंगल में गिराकर वह घोड़ा गायब हो गया है। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला।
तो राजा को भूख और प्यास लगने लगी। बहुत घूमने के बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा और पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर जंगल के पास ही नगर में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई तो सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उन्हें अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को जहाँ हार टंगा हुआ था उस कमरे में सेठ जी ने राजा को छोड़कर कुछ देर बाहर के लिए चले गए। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने का उस हार को खूंटी ने निगल लिया है। सेठ के कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला ही था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते देखते ही खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया है। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले आया और उसे अपने कोल्हू के बेल पर बैठा दिया। राजा आवाज़ देकर वो बेलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। उसे वह बड़ा ही पसंद था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने विक्रमादित्य के द्वारा गाया हुआ मेघ मल्हार सुना तो उसे वह बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमार को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद्दी नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का भी निश्चय कर लिया है। आखिर राजा रानी को विवश होकर उस अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख दिया है अन्य किसी को भी ऐसा दुख नहीं देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार का व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी बड़ी ही अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव वापस देखकर राजा को बहुत बड़ी खुशी हुई। उसके मन ही मन में शनिदेव को प्रणाम किया और राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई।
तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी घटनाएं सुनाई। सेठ को अब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन करवाया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सब देखते देखते उस खूंटी ने हार निगल दिया था। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। अर्थात दोस्तों कि जब राजा विक्रमादित्य सेठ जी के कमरे में थे तो वह खूंटी हार निगल लेती है, और अब जब दोबारा वह सेठ के घर पर जाते हैं तो वह खूंटी दोबारा से हार, उस जो निगला हुआ हार था उसे हार को वापस उगल दिया है। तो सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया है। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया है। और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में श्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोले श्री शनिदेव की जय हो। जय श्री राधे। मित्रों, आप सभी को भी इसी प्रकार कथा सुनने का अवसर मिलता रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे। जय श्री राधे।